सिंचाई ठीक करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। मेहसी नगर पंचायत के वार्ड 4 की जनता को सरकारी सुविधा नहीं मिलने पर आक्रोश होकर सैकड़ों की संख्या में महिला और बुजुर्ग ने सामूहिक रूप से नगर कार्यालय के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। वार्ड वासियों की मांग थी कि नल जल सुचारू रूप से चले, सड़क और नाले की सफाई सही समय से हो ताकि मोहल्ले में कचरे से बीमारी ना फैले। महिलाओं ने बताया कि आवास योजना में भारी धांधली हुई है, इस पर जांच होनी चाहिए। सही लाभुक को आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए। सामाजिक कार्यकर्ता रॉकी ने नगर कार्यपालक और डीएम को पिछले महीने लिखित शिकायत किया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर ग्रामीणों में आक्रोश है। समस्या का निदान न होने पर आगे उन्होंने आमरण अनशन पर पूरे वार्ड के लोगों के साथ बैठने का ऐलान किया है। प्रदर्शन का जो उद्देश्य है मेहसी नगर पंचायत वार्ड संख्या 4 में हो रहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध, और हमारा जो मांग है वो है नल जल योजना तुरंत चालू करें। जब से नल जल बना तब से चालू नहीं हुआ है। दूसरा चीज़, नाला सड़क जो टूट गया है, बनता है 1-1.5 महीने में ही टूट जाता है। ये भ्रष्टाचार हम नहीं सहेंगे, इसको तुरंत सही कीजिए। तीसरा है आवास योजना जो पेमेंट लोगों का रुका हुआ है, पहला पेमेंट हो, दूसरा पेमेंट हो या अंतिम किस्त हो, उस सारे पेमेंट को तुरंत छोड़े और लाभुकों को लाभ मिले। तीसरा चीज़ है हमारे स्वच्छता अभियान के तहत हमारे जो वार्ड नंबर 4 में कचरा नहीं उठता है, उस कचरा को उठाने का पूरा जिम्मेदारी ये नगर पंचायत कार्यपालक उठाए, और जो हमारे वार्ड साहब हैं उनको भी जिम्मेदारी है कि इस बात का आवाज़ उठाना चाहिए। अगर आज हमारे वार्ड साहब सही होते और अगर राइट पर होते तो आज वार्ड संख्या 4 की जनता उनके विरोध यहाँ नहीं बैठती। समस्या सिर्फ जो है 4 में ही है या फिर पूरे नगर की स्थिति? देखिए, मैं तो 4 का हूँ, तो मैं पहले अपना देखूँगा। मेरा अपना वार्ड है, वो साफ़ होना चाहिए। जवाबदेह किसको मानते हैं, नगर अध्यक्ष को मानते हैं या फिर वार्ड पार्षद? देखिए, वार्ड पार्षद से लेके नगर अध्यक्ष या कार्यपालक, अगर ये लोग टाइट होता, अगर ये लोग नियम कानून से चलता और डेली इसका आंकड़ा लेता तो इस तरह की समस्या नहीं आती। सिर्फ वार्ड पार्षद का? देखिए, विरोध हमने सबका नाम लिया है, लेकिन वार्ड पार्षद इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है क्योंकि जनता ने उनको चुना है। शिकायत आपने कहाँ दिया है? लिखित शिकायत मैंने पहला शिकायत कार्यपालक पदाधिकारी को दिया था। उसके 30 दिन बाद मैंने एक आरटीआई लगाया था, जिसमें नल जल और सड़क के लिए मैंने उनके प्राकलित राशि, आवंटित राशि और कैसे बना है उसकी मांग की थी। दूसरा आवेदन मैंने आवास योजनाओं के लिए लगाया था कि किन किन लाभुकों को लाभ मिला है और किन किन लाभुकों का पेमेंट रुका हुआ है। पेमेंट अगर रुका है तो कौन कौन सा किस्त रुका हुआ है, इसको लेकर एक आरटीआई लगाया। जब आरटीआई में कार्यपालक का जवाब आया कि मैं आपको इसका कोई जानकारी नहीं दूंगी, राइटिंग में आया था। अगर आप लोग कहेंगे मैं उसका एक कॉपी आप लोग को दे दूंगा, और बाकी सारी कॉपीज़ मेरे पास है, आप चाहे तो उसको चैनल पर चला सकते हैं। तीसरा चीज़ है कि जब जवाब नहीं आया तो मैंने फिर एसडीओ को, चकिया एसडीओ, उसके बाद मैंने डीएम सर को मैंने 1.5 महीने बाद अपना एक और आवेदन लिखकर स्पीड पोस्ट के द्वारा भेजा था। उस आवेदन का भी लमसम 15-16 दिन हो गया है, लेकिन ऐसा कोई जवाब हमें आया नहीं। वरीय अधिकारियों से मांग है कि अगर जो हमारा वार्ड नंबर 4 है उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है, अनियमितता बरती गई है सड़कों में, नाला को बनाने में, या फिर नल जल जो चालू हुआ कभी उसमें पानी नहीं आया। आखिर जब नलकूप लगा तो उसका क्या मतलब होना चाहिए? उसका यही ना होना चाहिए कि उसमें पानी आना चाहिए। बन गया, टंकी चढ़ गया, मोटर लग गया, समर उसमें जो है कि बोरवेल लग गया, तो जब ये सारी चीज़ें लग गई तो फिर पानी क्यों नहीं आया जनता तक? पानी तो जनता तक आना चाहिए। क्या परिचय हो गया आपका? मेरा नाम है। एक सवाल और है। हाँ। अभी सामने चुनाव है जी। कुछ लोगों का कहना है कि चुनाव ही के वक्त क्यों याद आ रहा है? देखिए, सामने चुनाव है ना, मैं कोई प्रत्याशी नहीं हूँ। चुनाव सामने है ना, मैं एक समाज सेवी हूँ। तो चुनाव सामने है तो ये अभी से नहीं हुआ है। ये आवाज़ पहले उठा, बोला गया, परवली बोला गया, नहीं सुना गया, तब इसको राइटिंग में लिखा गया, और जब राइटिंग में भी नहीं सुना गया तो जनता आक्रोशित होकर सड़क पर बैठी। नहीं होती है तो अगला क्या? आमरण अनशन। जब तक नल जल में पानी नहीं आएगा, नाला सड़क दुरुस्त नहीं होगा, मैं और मेरे रामपुर शंकर की समस्त जनता आमरण अनशन पर बैठेगी। और हम रामपुर शंकर वार्ड संख्या 4 का जो सड़क है, जो पलटू बेलवा और चौरिया की तरफ जाती है,
हम उसका घेराव करके बंद कर देंगे। क्या परिचय हुआ? मेरा परिचय है रॉकी, मेरा नाम है रॉकी, मैं मेहसी नगर पंचायत वार्ड संख्या 4 का निवासी हूँ। हम जो हैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव, हम जो इस धरना को दे रहे हैं, ये सरकार का जल नल योजना पूर्ण होने तक मतलब जो है हर घर में जल नल योजना का पानी पहुंचना है। लेकिन नगर में हमने देखा है कि कहीं पानी नहीं पहुंचा है, सब नल जल कंप्लीट है लेकिन पानी नहीं पहुंचता। सड़क का भी स्थिति दयनीय स्थिति है यहाँ। और प्रखंड के अंतर्गत जो प्रखंड है हमारे सीओ और बीडीओ बैठे हुए हैं, वहाँ कचरा लगा हुआ है, कचरा का भरमार है, कचरा कभी उठता नहीं है, इसलिए स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है लोगों को। और भ्रष्टाचार में जो लिप्त है, जो आपको इंदिरा आवास है उसमें भी भ्रष्टाचार लिप्त है, जो 40,000 रुपया लोग कहते हैं कि मांगते हैं और आज तक पूर्ण नहीं हुआ। पुनः फिर भारत सरकार कहती है कि हम जो पूर्ण करने के लिए पैसा भेज दिए, लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। इसलिए साथियों, हम लोग जो इस काम को करना शुरू किए हैं कि अगर जल नल योजना सरकार का अगर नहीं चलेगा, इसके बाद हम लोग अनशन पर जाएंगे और अनशन का बाद इसको हम जिला तक ले जाएंगे, कलेक्टर तक लड़ने के लिए। क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं, गरीब जनता जो है, आप देख रहे हैं पीछे तमाम तख्ती लगा करके बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ कचरा भी नहीं उठता है, हमारे यहाँ कचरा वाला गाड़ी भी नहीं जाता है। इसलिए हम आग्रह करते हैं आप लोगों से कि सरकार का जो मांग है, कार्यपालक पदाधिकारी भी बैकडोर से मतलब जो है कार्य नहीं सुन रहे हैं। जनता यहाँ आती है, उसको ठुकरा करके बेलगा देते हैं, रास्ते पर से चले आते हैं। क्या हाल है, क्या नहीं है, यही हमारा कहना है कि सरकार के योजना को लागू कराना। जी, हम लोग का मांग यही है कि हम लोग को पानी गिराने का साधन नहीं है और पानी पीने का भी साधन नहीं है, रोड भी नहीं है बाहर निकलने उकलने का। क्यों नहीं? आगे घर बना हुआ है, हम लोग का घर पीछे है और बाहर निकलने का, रोड पर आने का रास्ता नहीं है और पानी पीने का भी साधन है या पानी गिराने का भी साधन नहीं है। रुखसाना 4